कांग्रेस ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। आज पॉलिटिकल कन्वेंशन के जरिए कांग्रेस ने विधानसभा पोल्स के लिए अपना बिगुल बजा दिया है। मेरे साथ हैं जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चीफ वकार रसूल वानी। वानी साहब, आज लगता है कि बिगुल बज गया और आज आप मंथन कर रहे हैं। क्या क्या मंथन हो रहा है, क्या क्या चीजें हो रही है? देखो, मंथन ये कर रहे हैं कि हम कैसे लूज किया हमने इलेक्शन। ये तो बदकिस्मती है, लेकिन अगर देखा जाए, जब भी हमने इलेक्शन जम्मू से जीता था, रजौरी पुंछ के वोटों से हमने काफी जीता था। अगर पिछले के मुकाबले में रजौरी पुंछ के 3,65,000 वोट हमें मिलते तो हमने 2.5 लाख से इलेक्शन जीत लिया था। इसी तरीके से चिनाब वैली में 40,000 वोट जो हैं, 39,000 वोट डीएपी ने काटे, जो हमसे ही निकले, और बीजेपी के साथ मिलकर वोट काटने की कोशिश की, तो बहुत फिर नैरो मार्जिन रहता। तो लेकिन जो हमने फाइट की 19 के मुकाबले में काफ़ी अच्छी की, 10 लाख से ज़्यादा हमने वोट लिया। और मुझे यकीन है कि जो ये पारा था, चढ़ा हुआ था इसमें लोकसभा इलेक्शन में, ये असेंबली में नहीं रहेगा। कांग्रेस मेजॉरिटी ऑफ द सीट्स जीतेगी जम्मू प्रांत से, मैं आपको कह रहा हूँ। मेजॉरिटी ऑफ द सीट्स जीतेगी, कश्मीर से भी, जम्मू से भी, और इंशाल्लाह नंबर 1 पार्टी रहेगी। अभी हम यहाँ पे असेंबली इलेक्शन, जो इलेक्शन हुआ उस पे मंथन, और आगे जो असेंबली इलेक्शन आएगा, आगे की क्या तैयारी रहेगी, उस पे चर्चा कर रहे हैं। तो आपने बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि आप नंबर 1 होंगे। लोग आपको क्यों वोट देंगे, बीजेपी को क्यों ना वोट दे, क्या रीजन है? देखो, ये सही बात है कि यहाँ पे कुछ फैक्टर मोदी का रहा है। ग्राफ तो काफी कम हुआ है। अभी उधमपुर की सीट आप देखेंगे, पिछले मुकाबले में हमने 3 लाख वोट बीजेपी का कम कर लिया, और पिछले मुकाबले में जम्मू में जो हम 3.5 लाख से हारे थे, आज 1,34,000 से हारे, वो भी रजौरी पुंछ काट के। अगर रजौरी पुंछ यहाँ होता, 3,65,000 वोट था वो, तो हम कंफर्टेबल 2-2.5 लाख से जीत जाते। तो अभी जो आप कह रहे हैं सिचुएशन जो है बदली हुई है, बीजेपी के हक में सिचुएशन नहीं रही। हमारे इलेक्शन फर्स्ट फेज में, सेकंड फेज में थे, उस वक्त दबाव था बीजेपी का, लेकिन आस्ता आस्ता तीसरे चौथे फेज तक खत्म हो चुका था। लोगों को पता चल चुका था कि बीजेपी खत्म है। अगर हमारा भी इलेक्शन आखिरी फेजों में होता, एक तो हमें टाइम मिलता, दूसरा बीजेपी आराम से हारती। लेकिन मैं आपको वसूख से कहूंगा, यहाँ का गरीबी बढ़ाना बीजेपी ने बढ़ाई, यहाँ दरबार मुंह हटाया बीजेपी ने, यहाँ बेरोजगारी में हमको नंबर 1 पहुंचाया बीजेपी ने, यहाँ की ऐतिहासिक स्टेट को खत्म किया बीजेपी ने, यहाँ यूटी बनाया बीजेपी ने, यहाँ की सिक्योरिटी सिचुएशन अभी जो खराब हुई है, ये इसकी जिम्मेवार भी बीजेपी है। यहाँ प्रॉपर्टी टैक्स लगाना, यहाँ तरह तरह के जुल्म करना, यहाँ का बिजनेस खत्म करना, यहाँ की दुकानदारों की खत्म करना, हर चीज बीजेपी ने किया। असेंबली में इसका जवाब अच्छा मिलेगा। कहीं ना कहीं थोड़ा मोदी फैक्टर था और हम रह गए, नहीं तो मुझे लगता है इस बार बीजेपी फिनिश होनी थी यहाँ, जैसे यूपी में और दूसरी स्टेटों में हुई। आस्ता आस्ता हम इसको जीरो कर देंगे। सिक्योरिटी सिचुएशन की अगर हम बात करें तो सिक्योरिटी सिचुएशन जम्मू की बहुत खराब हो गई है, और कई आवाजें आई हैं कुछ दिनों से कि भाई असेंबली इलेक्शन जो है उनको पोस्टपोन कीजिए। तो क्या आपको लगता है कि इस पे ध्यान न देकर इलेक्शन कमीशन को अब इलेक्शन करवाने चाहिए? देखो, अभी इलेक्शन हुए पार्लियामेंट के, तो पार्लियामेंट इलेक्शन में आपने देखा क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, ठीक चला, अच्छा पीसफुल रहे। अब ये बहाने जरूरत हैं, क्या पता ये बहाने ये खुद बना रहे हैं या ये बहाने इनको मिल रहे हैं इस वक्त बनाने के लिए। लेकिन मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कहूंगा, इलेक्शन कमीशन को, कि इमीडिएटली इलेक्शन कराए जाए, क्योंकि मिलिटेंट आतंकवादी टेररिस्ट तो यही चाहेगा ना कि यहाँ जमहूरियत ना हो, यहाँ लोग परेशान रहे, यहाँ ड्रग्स की तरफ लोग लगे, यहाँ बेरोजगारी हो, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा जो है उनकी तरफ रगबत हो जाए। तो मैं चाहता हूं यहाँ डेमोक्रेटिक सिस्टम चले, सेक्रेट हो जाए, यहाँ के लोगों की परेशानियां खत्म हो जाए, यहाँ बेरोजगारी खत्म हो, यहाँ की स्टेट वापस मिले, ये कांग्रेस चाहती है। आपके चुनाव एरिया में, जो आपका एरिया है, वहाँ मिलिटेंसी बहुत टाइम से नहीं थी, फिर पनपी है, जगह जगह पे रिपोर्ट्स आ रही हैं, सर्च ऑपरेशंस। और क्या आपको लगता है कि एक कंसर्न है? नहीं, इस चीज का चिंता तो है हम सबको कि मिलिटेंसी क्यों उभरे। 35 साल से हम परेशान हैं, कितने जवान गुजर गए, कितनी की परेशानी हुई, कितने लोग जेलों में, कितने लोग मर गए, हमारी फौज के लोग शहीद हुए, पुलिस के लोग शहीद हुए,
और इससे हमारा टूरिज्म खत्म हो जाता है। अभी माता वैष्णो देवी के एरिया में कभी ऐसा इंसिडेंट हुआ ही नहीं है, उसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है। नहीं होना चाहिए ऐसा, हम चाहते हैं नहीं हो, हमारी स्टेट में अमन आए, कांग्रेस चाहती है, और ये टेररिस्ट घटनाएं खत्म हो जाए, ये हम चाहते हैं। लास्ट में इलेक्शन की बात करूं, क्योंकि अभी कबल वक्त पूछना होगा, लेकिन पूछना चाहता हूं, आपने असेंबली जो लोकसभा इलेक्शन है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर लड़ा, क्या असेंबली में भी इस चीज को दोहराया जाएगा? क्या उन्हीं के साथ प्री पोल अलायंस होगा उनके साथ? असेंबली में पीडीपी भी साथ हो सकती है। पार्लियामेंट में देखो, पार्लियामेंट में हम उनको सीट नहीं दे सके, असेंबली में 90 सीटें हैं, हो सकता है पीडीपी एनसी कांग्रेस इकट्ठे इलेक्शन लड़े, इसमें कौन सी बड़ी बात है। बीजेपी और उसके जो एसोसिएट पार्टियां हैं ABCD, तो लोगों ने सबक सिखाया। बीजेपी और उसके एसोसिएट पार्टियों को सबक सिखाने के लिए इत्तेहाद जरूरी है। मोदी जी भी तो योगा करने के लिए कश्मीर आ रहे हैं, मोदी भी जी योगा करने के लिए कश्मीर मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि असेंबली इलेक्शन। मोदी जी आ रहे हैं तो मैं क्या बताऊं उसको। वकार रसूल वानी, जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के प्रेसिडेंट, साफ दावा कर रहे हैं कि असेंबली इलेक्शन के लिए पार्टी तैयार है, और जो आज मंथन हुआ वो इसी सिलसिले में है कि पार्टी आगे किस तरह मजबूत हो और किस तरह से आगामी विधानसभा पोल्स में पार्टी अच्छी परफॉर्मेंस दे। कैमरामैन चांद के साथ समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।